नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक और मैं हूं आपका अपना एनटीएस। और बेबाकी से आपको बताएंगे कि लॉकडाउन की वजह से लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे लोग घर से काम करने पर मजबूर हो गए हैं। और अब इसी मजबूरी ने कंपनियों को नया रास्ता दिखा दिया है। अब तमाम कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पर फोकस कर रही हैं, यानी आने वाले दिनों से घर से काम करने का प्रचलन बढ़ेगा। दरअसल लॉकडाउन की वजह से देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के फिलहाल 90% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब कंपनी ने योजना बनाई है कि साल 2025 तक उसके 75% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे, यानी 75% कर्मचारी घर से ही अपनी सर्विसेज देंगे। लॉकडाउन के दौरान तेजी से वर्क फ्रॉम होम मॉडल उभर कर आया है और ये मॉडल रिजल्ट भी बेहतर दे रहा है, जिससे तमाम कंपनियां अब इसे आगे भी अपनाने में जुट गई हैं। बता दें कि लॉकडाउन से पहले करीब 20% टीसीएस के कर्मचारी घर से काम करते थे, लेकिन फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से 90% घर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टीसीएस में कुल 4.48 लाख कर्मचारी हैं। कंपनी की योजना के मुताबिक साल 2025 तक उसके कुल 75% यानी कि 3.5 लाख कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे। बिजनेस टुडे के मुताबिक टीसीएस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एनजी सुब्रमण्यम ने कहा कि हम ये नहीं मानते कि 100% प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे 25% से अधिक कर्मचारियों को ऑफिस से काम करने की जरूरत है। उनका मानना है कि 25/25 के नए मॉडल को अपनाने से फ्यूचर में कम ऑफिस स्पेस की जरूरत होगी। इस मॉडल के तहत प्रत्येक कर्मचारी केवल 25% वक्त कार्यालय में बिताएगा। सभी टीम सदस्यों में से 75% प्रोजेक्ट टीम को सिंगल लोकेशन पर रहना होगा। इससे पहले आईटी इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती क्रिस गोपाल कृष्णन ने भी कहा कि लॉकडाउन के बाद यानी स्थिति सामान्य होने पर भी करीब 10 लाख से अधिक आईटी कर्मचारियों के घर से ही काम करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान काम करने के तरीकों में बदलाव आया है और यह बदलाव अब प्लानिंग का हिस्सा बनने वाला है। लॉकडाउन का अगर कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं इसका फायदा भी हुआ है, क्योंकि नए नए आइडियाज उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए देखना ये होगा कि देश कोरोना वायरस के मुंह से कब बाहर निकलता है। तो देश और दुनिया की बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बेबाक। नमस्कार।